हेलो डियर स्टूडेंट्स। किसी कारणवश वो एवियल ट्री ढंग से मैं बता नहीं पाया था। सभी वेलकम ऑल दी स्टूडेंट्स। एवियल ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से समझेंगे क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो मैं एक बार फिर से उसे समझाता हूँ आप लोगों को, सो दैट इट बिकम्स क्लियरली, बिकॉज एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है एंड यू कैन स्कोर हाई। सो लेट्स बिगिन। एवियल ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बेसिकली समझते हैं। एवियल ट्री क्या होता है? ये हाइट बेस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। मीन्स ऊपर से नीचे तक ये चलता है एक पेड़ की तरह, वृक्ष की तरह। इसका मतलब है एवियल ट्री इज ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री, बट इट इज़ अ बैलेंस ट्री। इसकी अगर हम नीचे जाएँ रूट के बाद तो राइट लेफ्ट में बैलेंस होना चाहिए, तभी वो ट्री बैलेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड इन द ट्री इज आइदर -1, +1 और 0। तो जो सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट वाली वैल्यू +1 और लेफ्ट वाली वैल्यू -1। तो दूसरी सरल भाषा में हम कहें तो बाइनरी ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन ऑफ एवरी नोड डिफर बाय ईदर -1 और +1। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। एवियल ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ दैट नोड। उससे हम हाइट डिटरमाइन करते हैं कि उस ट्री की हाइट कितनी है। द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज कैलकुलेटेड आइदर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री। उससे हम हाइट पता लगाते हैं, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये क्या होती है हम अभी देखेंगे। तो इस उदाहरण से आप देख सकते हैं बैलेंस फैक्टर क्या होता है। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस। तो ये बैलेंस फैक्टर आप जहाँ देख सकते हैं, यहाँ -1 और ये 1 है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री यहाँ पे क्या हो रहा है? -1। और हाइट ऑफ राइट सब ट्री यानी 20, तो ये -1 हो रहा है। तो ये बैलेंस फैक्टर हमें क्रिएट करना रहता है। तो कैसे करते हैं इसके हम उदाहरण से आप समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए रोटेशन हमें करनी होती है, लेफ़्ट लेफ़्ट राइट रोटेशन, लेफ़्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ़्ट रोटेशन। तो हम इस एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टूड कर सकोगे आप, और उसके बाद उस एग्जांपल को आप एग्जाम में समझा दोगे। तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सिंगल लेफ़्ट रोटेशन क्या होती है? सिंगल लेफ़्ट रोटेशन हम उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 वैल्यू है, तो इसमें सबसे सेंटर मोस्ट वैल्यू क्या है? 2। तो हमें करना क्या होगा? लेफ़्ट लेफ़्ट रोटेशन यहाँ अप्लाई करना है, तो वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट की तरफ खिसकाएंगे सरल भाषा में। तो 2 को हम यहाँ लाएंगे क्योंकि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है, और 3 वैल्यू क्योंकि 2 से बड़ी है तो ये यहाँ पे राइट में आ जाएगी। तो ये 2 सेंटर में, 1 लेफ्ट में और राइट 3 में। सो यहाँ पे क्या हो गया? जो पहले ट्री इम्बैलेंस था, टू मेक बैलेंस वी यूज लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, जिसकी वजह से मूव हुआ राइट टू लेफ्ट, और फाइनली लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन से बैलेंस हो गया। अब सिंगल रोटेशन क्या होती है? उसे हम कहते हैं राइट राइट रोटेशन। इसमें हमने क्या किया है, जो वैल्यूज़ है हमारे पास 3 2 1 है ना, वो इस तरह से हमारे पास है सिंगल राइट रोटेशन में। 3 2 1, पिछली बार 1 2 3 थी, याद रखें। अभी वैल्यू 3 2 1 के फॉर्म में है। तो सबसे पहली वैल्यू जैसे 3 हमने इंसर्ट की, तो 3 वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अगली वैल्यू जो 2 है वो उससे छोटी है, और उसकी अगली वैल्यू 1 है। तो इसको हम कैसे राइट राइट रोटेशन से परफॉर्म करेंगे? तो देखिए, चूँकि ये मिसबैलेंस हो रही है, दोनों इस तरफ राइट लेफ्ट में इक्वलिटी नहीं आ रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? राइट साइड में इसको रोटेट करेंगे। तो राइट साइड में रोटेट करने से क्या होगा? जो ये 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 के पास जाएगी, और फिर 2 रोटेट होकर इधर जाएगा। तो जब अगर 2 यहाँ पर जाएगा तो उससे जो छोटी वैल्यू है 1 वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और राइट साइड में आ जाएगी वैल्यू 3 वापस खिसक के। तो ये 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो फंडा यही है यहाँ पे कि हमें सेंटर मोस्ट वैल्यू को ऊपर लाना है, और जो वैल्यू छोटी है उससे भी उसको लेफ्ट में लाना है। तो ये प्रॉपर बैलेंसिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? राइट राइट रोटेशन विच मूव्स नोट्स 1 पोजीशन टू राइट
और आफ्टर आर आर पोजिशन ट्री बैलेंस हो गया। यही चीज़ समझाई है इन्होंने यहाँ पे। लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होती है, अब इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं। लेफ्ट राइट रोटेशन सीक्वेंस के हिसाब से सिंगल लेफ्ट रोटेशन को फॉलो करता है। इसमें हम लेफ़्ट राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, पोजीशन टू द लेफ्ट एंड वन पोजीशन टू राइट फ्रॉम करेंट पोजीशन, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो इसीलिए लेफ्ट राइट नाम है इसका। रोटेशन हम पहले लेफ्ट देते हैं फिर राइट। तो ये एग्जांपल से हम समझते हैं कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए ये वैल्यूज़ है 3, 1 और 2। ओके, अभी इन वैल्यूज़ को हम कैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, इस उदाहरण से आप समझते हैं। हमने वैल्यूज़ 3, 1 और 2 यहाँ पे पुट की, तो ये 3 वैल्यू सबसे ऊपर आई है ना। उसके बाद हमने जो उससे छोटी वैल्यू है 1 वो यहाँ पे पुट की, तो चूँकि वो वैल्यू पहले पुट की तो वो लेफ़्ट साइड में आएगी 1। उसके बाद जो उससे बड़ी अगली वैल्यू है 2 तो वो उसके राइट साइड में आएगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ गया जिसमें ये इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ राइट लेफ्ट में 0 नहीं दिख रहा हमें, और सच काइंड ऑफ ऑपरेशन इज हैपनिंग हियर। सो व्हाट वी कैन डू हियर, अभी जो 2 की वैल्यू थी हम इसे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, यानी 2 को 1 से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड में। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है, क्या अगर हम यहाँ लाएंगे तो वैल्यू ऑफ 1 कहाँ जाएगी, 2 के लेफ्ट में। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके ये वैल्यू खसक कर यहाँ आ गई। और ये होने के बाद चूँकि वैल्यू अगर हम लेफ़्ट में लाते हैं तो 2 की वैल्यू चूँकि इट्स ग्रेटर देन 1 तो वो रोटेट होकर राइट में आ जाएगी। तो ये वैल्यू इस तरह से आउटपुट में हमें मिल गई। तो वी हैड गॉट दिस काइंड ऑफ आउटपुट आफ्टर दैट। नाउ हमें इसको मूव करके 2 को यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा और 3 चूँकि बड़ा है तो ये राइट में रोटेट होकर इधर आ जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन व्हेन विल परफॉर्म, इस तरह का हमें आउटपुट में रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो हम इसमें लेफ्ट में परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, देन राइट में। सो फाइनली ये आउटपुट हम इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करके बैलेंसिंग कर देते हैं। अगला ऑपरेशन हम जो परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे राइट लेफ्ट रोटेशन, ये कैसे परफॉर्म होता है, लेट्स सी। राइट लेफ्ट रोटेशन में पहले हम राइट में रोटेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद लेफ्ट में रोटेशन परफॉर्म करते हैं। तो राइट राइट देन लेफ्ट लेफ्ट। ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, फिर से हमने यहाँ पे 1, 3 और 2 वैल्यूज़ पुट की। जैसे हमने यहाँ पे 3, 1, 2 की थी, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 1, 3 एंड 2। तो 1 सबसे छोटा था, फिर राइट में 3 आ गया उससे बड़ा, उसके बाद फिर से अगली वैल्यू 2 है तो जो उससे छोटी है, तो फिर से ये ट्री इम्बैलेंस हो गया। तो अगली स्टेप में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी जो 2 की वैल्यू है हम पहले राइट राइट रोटेट करेंगे, यानी अब इस कंडीशन में क्या होगा, 2 खिसक कर यहाँ आएगा, जब 2 यहाँ आएगा तो 3 रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ लाइन वुड बी ड्रॉन। ये हमें आउटपुट में राइट साइड में इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। और जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, अगली स्टेप में क्या होगा, चूँकि ये वैल्यू 2 की बैलेंसिंग करती है तो 2 की वैल्यू यहाँ पे आ गई सेंटर में, उससे छोटी वैल्यू 1 लेफ्ट में और राइट में 3 आ गया, यानी फाइनली ये राइट लेफ्ट ऑपरेशन हो गया और ये बैलेंसिंग यहाँ भी हो गई। अब हम कुछ और ऑपरेशन अगर बात की जाए तो होते हैं वो AVL ट्री में सर्च, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन। ये क्या होता है, सबसे पहले रीड दी सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र, हमको एलिमेंट को सर्च करना है, देन कंपेयर करना है हर एलिमेंट को उसके रूट नोड से ट्री की। जो अभी सब हमने स्टेप्स देखी वही सब बताइए इसमें। अगर दोनों मैच करती है डिस्प्ले करेगा गिवन नोड इज फाउंड एंड टर्मिनेट दी फंक्शन। अगर वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं देन चेक वेदर सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर और लार्जर देन दैट नोड वैल्यू। तो जो अभी हमने बात देखी वो सब स्टेप में इंग्लिश में बताई है, यू कैन जस्ट लर्न देम। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, सो मेक यू क्लियर विद दैट कि सारी स्टेप्स हम कैसे फॉलो करते हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड इट क्विकली एंड इन ईजी वे। ये एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम में दिखा दे सकते हैं, और इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन गेट बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स से हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक AVL ट्री और हमें इससे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है 1 to 8। ये ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू ली 1 की वैल्यू है 0 क्योंकि ये रूट से स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन सी इसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी नोट 0
अब इंसर्ट हमने इसमें 2 किया, तो चूँकि 2 की वैल्यू राइट से बड़ी है तो ट्री में 2 की वैल्यू राइट में आएगी, बट बैलेंसिंग यहाँ नहीं हो रही क्योंकि ये वैल्यू 0 की राइट में आएगी। इसी तरह हम अगली वैल्यू जब पुट करेंगे तो 3, देन ऑल्सो इट्स बिगर देन 2, ये 2 से बड़ा है वैल्यू, तो ये ट्री इम्बैलेंस हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने शुरू में देखा था ऑपरेशन। तो ये जो है 3 से मूव होके यहाँ पर आएगा 3, और ये 2 की वैल्यू मूव होके यहाँ पर आएगी, और चूँकि 2 इधर आएगा तो 1 इधर आ जाएगा, यानी लेफ़्ट रोटेशन से हमें सेंटर में 2 हमें मिल जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ बैलेंस हो जाएगी, यानी प्रॉपरली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यानी बैलेंसिंग मीन्स राइट में बड़ी वैल्यू, लेफ़्ट में छोटी वैल्यू, लास्ट वैल्यू से। अब अगली स्टेप में हमें 4 ऐड करना है नेक्स्ट वैल्यू, बिकॉज 1 2 3 4 से हम चल रहे हैं क्रमबद्ध। सो ट्री को हमें बैलेंस करने के लिए अगली वैल्यू जो हमने 4 ऐड की वो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो वो सबसे राइट मोस्ट में जाएगी बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 3 ऑल्सो। तो यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये वैल्यू 0 यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर भी 0 आ गया, ओके। बट अगली स्टेप में 5 भी ऐड हो गया उसमें, तो फिर ये ट्री इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस तरह हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस जगह पे, पहले हम लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो लेफ़्ट में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो वैल्यू 5 की है उसको रिप्लेस करेंगे हम 4 से, और 4 की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे 3 से। तो जब ऐसा करेंगे तो ये 4 रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो एज यू कैन टी, जब 4 यहाँ पर आएगा तो 3 इसके लेफ़्ट में आ जाएगा, ये 3 खिसक के इस तरफ आ जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, और 5 यहाँ टर्न होके इधर आ जाएगा। तो एज यू कैन सी ये बैलेंसिंग प्रॉपर्ली हो गई। तो ये ट्री इस तरह से बैलेंस हो गया। तो हमें हर बार वैल्यूज़ इंसर्ट करके ट्री को बैलेंस करना है। सो हर बार हम राइट साइड में देख रहे हैं ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है। नाउ हम 6 इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम क्रमबद्ध ढंग से बढ़ते जा रहे हैं 1 to 9। अभी फिर से हमने 6 डाल दिया, फिर से ट्री इम्बैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम लेफ़्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, इस तरह से मूव कर गया। तो ये जो 6 है ये मूव होके यहाँ पे आएगा, ये 5 मूव होके यहाँ पर आएगा, और 4 जो है यहाँ पे 3 है क्योंकि, तो ये यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 5 को रिप्लेस करके यहाँ लाया है, तो 5 तो ठीक है यहाँ पे आ गया, और 6 चूँकि 5 से बड़ा है तो 6 यहाँ पर आ गया। तो ये जो 5 6 है यहाँ पे हो गए वैल्यूज़। अब 3 की बात की जाए तो चूँकि अगर हम इधर देखें तो ये जो 4 था वो रोटेट होके इधर आ गया, तो हमें फाइनली प्रॉपर बैलेंसिंग करनी है। तो 4 से छोटी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2, और 2 से बड़ी वैल्यू 3 यहाँ हमें मिल जाएगी, एंड द नेक्स्ट वैल्यू 1 इट विल, ये खसक कर यहाँ पे आ जाएगी। बट आप ये देख सकते हैं 3 जो है बिकम्स राइट चाइल्ड ऑफ 2, तो ये जो 2 है इसका राइट साइड बन गया 3। तो ये इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो ये ट्री बैलेंस कर दिया हमने। तो इस तरह से आउटपुट हमें प्राप्त हो गए। तो ये ऑपरेशन हम रोटेट कर करके परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमने अब 7 इंसर्ट किया है इसमें, तो 7 को भी हम रोटेट करके यहाँ लाएंगे बिकॉज इट्स ग्रेटर वैल्यू, एंड 5 इधर आ जाएगा, और चूँकि 6 इधर आएगा तो 5 6 से छोटा है तो वो यहाँ टर्न होगा और इट विल कम हियर, एंड व्हेन 6 विल कम हियर बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 5, तो वो यहाँ आ जाएगा। बट एज यू नो 6 क्योंकि 5 से बड़ा है तो 6 यहाँ मूव होगा, एंड व्हेन विल सी फाइनल रिजल्ट, तो यहाँ पे राइट साइड में 6 सेंटर में आ गया सक के, और लेफ़्ट में 5 और राइट में 7। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। रहा सवाल इधर, तो इधर तो कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। चेंजेस हमें यहाँ लेने थे क्योंकि 7 हमने इंसर्ट यहाँ पे किया था। अगली स्टेप में जब हम 8 इंसर्ट करते हैं तो वो यहाँ आएगा क्योंकि इट्स ग्रेटर देन 7। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
क्योंकि ट्री बैलेंस हो गया है। क्यों? बिकॉज फाइनली इन द आउटपुट हमें जो वैल्यू मिल गई है ये बैलेंस है, हमारे पास अगली कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस हैज़ हैपन, ये रिजल्ट फाइनल में गया। लेकिन अगर अगली वैल्यू 9 होती तो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म होता, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैड टू मूव फॉरवर्ड एंड हमें रिजल्ट में फाइनली 0 एक बार और मिलता।